ओम शांति 1 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम आत्मा मानकर स्वधर्म हेला शांति देश हेला शांति धाम तुम्हें शांत स्वरूप आत्मा अट सेथिपाई तुमे केबे हेले शांति मागी पारिब नाही। तुम आत्मा मानकर स्वधर्म हेला शांति देश हेला शांति धाम तुम्हें शांत स्वरूप आत्मा अट सेथिपाई तुमे केबे हेले शांति मागी पारिब नाही। प्रश्न तुमर जोग बल केउ भली चमत्कारी करुछि? तुमर जोग बल केउ भली चमत्कारी करुछि? उत्तर जोग बल द्वारा तुम्हें सारा दुनिया को पवित्र करुछ। तुम्हें केते कम संख्यक संतान माने जोग बल द्वारा एही विशाल दुखर पहाड़ को उठाई सुनार पहाड़ स्थापन करुछ। पांच तत्व मध्य सत्व प्रधान होई जाउछि एवं बहुत फल प्रदान करुछि। सत्व प्रधान तत्व द्वारा एही शरीर मध्य सत्व प्रधान होई जाउछि। सेठाकार फल मध्य बहुत बड़ बड़ एवं स्वादिष्ट हेबो। ओम शांति जेतेबेले ओम शांति कहूछ सेतेबेले बहुत खुशी हेबा दरकार, कारण वास्तव रे आत्मा शांत स्वरूप एवं तार स्वधर्म शांत अटे। एहा उपरे सन्यासी माने मध्य कहउछंती तुम गଳାରେ तो शांतिर हार पड़िछि, शांति को बाहर केउठी खोजुछ? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप अटे। आत्मा को एही शरीर रे अभिनय करिबा पई आसीबाकू पड़ुछि। जदि आत्मा सर्वदा शांत रहिबो तेबे कर्म किपरि करिबो? कर्म तो करिबाकू ही पड़िबो। हाँ, शांति धाम रे आत्मा माने शांत रहिथांती, सेठारे शरीर नाही। एकथा कौनसी सन्यासी आदि बुझी पारु नाहंती जे आमे आत्मा अटू, शांति धामर निवासी अटू। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती शांति धाम आमर देश, पुणी आमे एठाकू अर्थात सुख धाम को आसी अभिनय करुछु। परे पुणी ताहा दुख धाम रावण राज्य होई जाउछि। एहा 84 जन्मर कहानी अटे। भगवान अर्जुन को कहिछंती ना, तुमे तुमर जन्म वृत्तांत को जानि नाह, किंतु केवल जन को ही काहेकि कहिछंती? कारण जनकर ग्यारेंटी रहिछि, एही राधा कृष्णकर ग्यारेंटी रहिछि, तेणु तांक कथा ही कहुछंती। एक कथा बाबा एवं पिला माने मध्य जानिछंती जे जेउ सब संतान माने अछंती समस्ते तो 84 जन्म नेउ नाहंती। केही मझिरे केही अंतिम समय रे आसुछंती, किंतु एमानकर कथा तो निश्चित। एहांको कहुछंती हे संतान, तेणु ये अर्जुन हेले ना, बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर रूपी रथरे बसिछंती ना। पिला माने निजे मध्य बुझी पारिबे आमे किपरि जन्म नेबु। जदि सेवा न करिबो तेबे सत्य जुग नुआ दुनिया रे प्रथमे किपरि आसीबो? जेउ माने पछरे जन्म नेबे सेमानकर एते श्रेष्ठ भाग्य किपरि हेबो? सेमानक पई तो दुनिया पुराणा होई जिवो ना। मु सेही मानक पई कहुछि जेउ मानकु तुमे माने मध्य जानिछ, से माने आरंभरु आसीबे। तुमे माने मध्य जानिछ मम्मा बाबा 84 जन्म नेउछंती। एथिरे कुमार का जनक मध्य अछंती। एमानक सदृश जेउ माने महारथी अछंती से माने मध्य 84 जन्म नेउछंती। जे सेवा करू नाहंती से निश्चित किछि जन्म परे आसीबे। से माने भाबुछंती आमे तो फेल होई जिबु, तेणु पछरे आसीबु। स्कूल रे मध्य दौड़ प्रतियोगिता रे चिन्ह पर्यंत पहुंची पुणी फेरी जाइथांती ना। समस्ते तो समान होई परिबे नाही। दौड़ प्रतियोगिता रे जदि केही 1 इंचर 4 भागरु 1 भाग आगरे रहिला तेबे तांकु प्रथम स्थान मिली जिवो। एहा मध्य अश्व प्रतियोगिता अटे। घोड़ा को अश्व बोली कहा जाय थाए, रथ को मध्य घोड़ा कहा जाय।
बाकी एमाने जहाँ देखाउछंती दक्ष प्रजापिता यज्ञ रचना करिथिले, सेथिरे घोड़ा को स्वाहा करिथिले, तेबे एभली किछि कथा नाही। ना दक्ष प्रजापिता थिले ना सी कौनसी यज्ञ रचना करिथिले। भक्ति मार्गर शास्त्र पुराण रे केते मनगढ़ा कथा सबु रहिछि, तेणु तार नाम ही कथा अर्थात कहानी अटे। बहुत कथा मान शुणी थांती। पुस्तक गुड़िकरे भक्ति मार्गर केते दंत कथा अर्थात मनगढ़ा कथा सबु रहिछि। एहार नाम कहानी अटे। बहुत कथा मान शुणी थांती। तुमे राजयोगर पाठ पढ़ुछ, पाठ पढ़ा को कहानी कुहाजिब नाही। स्कूल रे पाठ पढ़ी थांती, सेथिरे लक्ष्य एवं उद्देश्य रही थाए। से माने जानी थांती जे आम मानकु एही पाठ पढ़िबा द्वारा एही चाकिरी मिलिबो एवं ता द्वारा मध्य किछि ना किछि मिली थाए। एबे तुम पिला मानकु बहुत देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो, सेथि पई बहुत परिश्रम करिबाकु हेबो। बाबांकु मने पकाइले ही विकर्म विनाश हेबो, सेथि पई स्वतंत्र रूपे जोग करिबाकु हेबो। एपरि नुहे जे मु तो शिव बाबांकर संतान अटे ना, तेबे पुणी कौन मने पकाइबी ना, निजकु शिव बाबांकर छात्र मने करी याद करिबाकु पड़िबो। आम आत्मा मानकु शिव बाबा पाठ पढ़ाउछंती, एकथा मध्य तुमे माने भूली जाउछ। शिव बाबा एकमात्र शिक्षक अटंती, जे कि सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। किंतु एकथा मने रहु नाही। प्रत्येक संतान निज मन को पचारिबा उचित जे आमे केते समय बाबांक स्मृति रे रहुछु। अधिक समय तो बाह्य मुखतारे जाउछि, तेबे एही जोग ही मुख्य अटे। भारत रे हेउथिबा एही जोगर ही बहुत महिमा रहिछि। किंतु जोग किए सिखाउछंती एकथा केही जानि नाहंती। गीतारे श्रीकृष्णकर नाम लेखि देइछंती, तेबे कृष्ण को मने पकाइले गोटिए भी पाप कटिब नाही। काहींकि ना से तो शरीरधारी अटंती एवं ताहा पांच तत्व रे तैयारी होइछि। शरीर को मने पकाइबा अर्थ माटी को अथवा पांच तत्व को मने पकाइबा। शिव बाबा तो अशरीरी अटंती, सेथिपाई कहुछंती अशरीरी हुओ एवं बाबांकु मने पकाओ। एकथा मध्य कहुछ हे पतित पावन, तेबे सीए तो जणे हेले ना। जुक्तिर सहित पचारिबा उचित गीतार भगवान किए। भगवान रचयिता तो केवल जणे अटंती। जदि मनुष्य निजको भगवान बुलाउछंती, तेबे एपरि केबे कहि पारिबे नाही जे तुमे सबु मोर संतान। नहेले कहिबे तत्वत्वम अथवा ईश्वर सर्वव्यापी अटंती। आमे मध्य भगवान, तुमे मध्य भगवान। जेउ आड़े देखुछि केवल तुमे ही तुमे अछ। पत्थर रे मध्य तुमे अछ, एही भली कहि देउछंती। तुमे मोर संतान अट, ए कथा से माने कहि परिबे नाही। एक कथा तो बाबा ही कहउछंती, हे मोर प्रिय आत्मिक संतान माने। एही कथा अन्य केही कहि परिबे नाही। मुसलमान मानकु जदि केही मोर गेल्हा संतान बोली कहिबे, तेबे से माने चापुड़ा मारी देबे। एक कथा एकमात्र पारलौकिक बाबा ही कहि परिबे। अन्य केही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देई परिबे नाही। एकमात्र निराकार बाबांक बिना 84 जन्मर कहानी अथवा सीढ़ीर रहस्य केही बुझाई परिबे नाही। तांकर असली नाम हेउछि शिव। मनुष्य माने तो अनेक नाम रखी देइछंती, अनेक भाषा रहिछि, तेणु निज निजर भाषा रे नाम रखी देउछंती। जेपरि बॉम्बे रे बबुलनाथ कहउछंती, किंतु सेमाने एहार अर्थ को बुझी पारु नाहंती। तुमे जानिछ जे से कंटारू फूल करिथांती। भारत रे शिव बाबांकर हजार हजार नाम रहिछि, किंतु एहार अर्थ को जानि नाहंती। बाबा पिला मानकु ही बुझाउछंती। सेमानक मध्यरु बाबा माता मानकु सबुठारु आगरे रखुछंती। आजिकाली नारी मानकर सम्मान मध्य रहुछि, कारण बाबा आसिछंती ना। बाबा माता मानकर उच्च महिमा करुछंती। तुमे माने शिव शक्ति सेना अट, तुमे ही शिव बाबांकु जानिछ। सत्य तो जणे ही अटंती। गायन मध्य करा जाए, सत्यर नौका हलिब दोहलिब, किंतु बुड़ीब नाही। तुमे सत्य अट,
नुआ दुनियार स्थापना करुछ, बाकी मिथ्या नौका सबु शेषरे बुड़ीजिव। तुमे मध्य केही एठारे राजत्व करिब नाही। तुमे माने पुणी परजन्म रे आसी राजत्व करिब। एहा बहुत गुप्त कथा, जाहाको तुमे माने ही जानिछ। जदि एही बाबा मिली न थांते तेबे किछि मध्य जानि पारि न थांत। एबे तुमे माने सबु कथा जानुछ। ये हेले युधिष्ठिर, जे कि पिला मानकु युद्ध भूमि रे ठिया करिछंती। एहा हेउछि नॉन भायोलेंस अर्थात अहिंसक युद्ध। मनुष्य माने मारपीट को हिंसा बोली भाबी नेउछंती। बाबा कहउछंती प्रथम एवं मुख्य हिंसा हेला काम विकारर। सेथिपाई काम महाशत्रु कहा जाई थाए। एहा उपरे ही तुम मानकु विजयी हेबाकु पड़िबो। मूल कथा हेउछि काम विकार। जेउ माने पतित सेमानकु विकारी कहा जाए। सेमाने विकारग्रस्त होई जांती। क्रोधी मानकु एपरि कुहा जिब नाही जे ये विकारी अटंती। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कुहा जिब। देवता मानकु निर्विकारी कुहा जाए। देवता माने निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी अटंती। सेमाने केबे विकारग्रस्त होई न थांती। तुम मानकु कहउछंती विकार बिना पिला किपरि जन्म नेबे? तांकु तो निर्विकारी मानुछ ना, काहंकु? देवतांकु। ताहा हेउछि निर्विकारी दुनिया। द्वापर कली जुग हेला विकारी दुनिया। निजको विकारी, देवता मानकु निर्विकारी बोली कहूछ ना। तुमे माने जानिछ आमे मध्य विकारी थिलु, वर्तमान देवता मानक भली निर्विकारी हेबाकु जाउछु। एही लक्ष्मी नारायण मध्य जोग बल द्वारा एही पद पाइथिले, पुणी एबे मध्य पाउछंती। आमे ही देवी देवता थिलु, कल्प पूर्वरु एहीपरि राज्य भाग्य प्राप्त करिथिलु, जाहाको एबे हराई देइछु। पुनर्बार ताहा वर्तमान प्राप्त करिबु। जदि एही चिंतन बुद्धि रे रहिबो तेबे मध्य खुशी रहिबो। किंतु माया एही स्मृति भुलाई देउछि। बाबा जानिछंती जोगर यात्रा रे स्थायी होई रहि परिबो नाही। जदि तुमे माने अचल होई जोग करिबो तेबे जल्दी कर्मातीत अवस्था होई जिवो एवं तुमर आत्मा घर को फेरी जिवो। किंतु ना, प्रथम नंबर रे तो ये जिवे। पुणी शिव बाबांकर बरजात्री रहिछि। विवाह समय रे माता माने माटीर माठिया रे ज्योति जलाई नहीं जाइथांती ना, एहा ही एहार प्रतीक अटे। साजन शिव बाबा तो सर्वदा ज्योति स्वरूप अटंती। सी आमर ज्योति को जागृत करुछंती। वर्तमान र कथा ही भक्ति मार्ग रे चली आसुछि। तुमे माने जोग बल द्वारा निजर ज्योति को जागृत करुछ। जोग बल द्वारा तुमे पवित्र हेउछ। ज्ञान द्वारा धन मिली थाए। पाठ पढ़ा को रोजगार पंथा बोली कहा जाई थाए। जोग बल द्वारा तुमे स्वतंत्र रूपे भारत को और साधारण भावे सारा विश्व को पवित्र करुछ। एथिरे कन्या माने बहुत भल सहयोगी होई परिबे। सेवा करी उच्च पद पाइबा को हेबो। जीवन हीरातुल्य करिबा को हेबो। कम नुहे, पिता माता को अनुकरण करिवार गायन मध्य रहिछि। माता पिता एवं अनन्य भाई भौणी मानकु अनुकरण करिबा उचित। तुमे पिला माने मध्य प्रदर्शनी रे बुझाई पारिबो जे तुमर दुई जन पिता अछंती, लौकिक एवं पारलौकिक। एथिरे बड़ किए? बड़ तो निश्चित भावरे बेहद्र पिता ही हेबे ना। वर्षा अर्थात संपत्ति तांक ठारु मिलिबा उचित। तेबे सी वर्षा दे विश्वर मालिक करुछंती। भगवान वाच, मु तुम मानकु राजयोग शिखाउछि, पुणी तुमे माने पर जन्म रे विश्वर मालिक हेबो। बाबा कल्प कल्प आसी भारत को बहुत साहुकार करुछंती। तुमे माने एही पाठ पढ़ा द्वारा विश्वर मालिक हेउछ। हद अर्थात लौकिक पाठ पढ़ारु कौन मिलिबो? एठारे तुमे माने 21 जन्म पाई हीरातुल्य हेउछ। हद बेहद्र पाठ पढ़ा मध्य रे राति दिनर फरक रहिछि। एठारे तो पिता, शिक्षक एवं गुरु एक ही अटंती। तेणु पितांक संपत्ति, शिक्षकंक संपत्ति और गुरुंकर संपत्ति सबकिछि देउछंती। वर्तमान बाबा कहउछंती निजर देह सहित समस्तंको भूलिबाकु हेबो। निजे मरीगले दुनिया मरीगला। तुमे माने बाबांकर पोष्य संतान होईगल। बाकी काहाकु मने पकाइबो?
अन्य को देखि मध्य जेपरी देख नाही। अभिनय करुछ किंतु बुद्धि रे रहु जे एबे आमको घर को जीवाकू हेबो, पुणी एठाकू आसी अभिनय करिबाकू हेबो। जदि एही कथा बुद्धि रे रहिबो तेबे मध्य बहुत खुशी रे रहिबो। तुमे माने देह अभिमान छाड़ी देबा उचित। एही पुराना जिनिस को एही ठारे ही छाड़ीबाकू हेबो। एबे घर को जीवाकू हेबो। नाटक पूरा हेबाकू जाउछि। पुराना दुनिया रे एबे निया लागिबो। अंधर पुत्र अंध, समस्ते अज्ञान निद्रा रे सोई पड़िछंती। मनुष्य माने तो एठारे सोईथिबा मनुष्य देखाइछंती, किंतु वास्तव रे एहा अज्ञान निदर कथा। सेही निदरु तुमे माने जाग्रत करूछ। ज्ञान अर्थात दिन सत्य जुग, अज्ञान अर्थात राति कली जुग। ए सब बहुत बुझीबार कथा। झियो माने विवाह करिले माता पिता सासु ससुर आदि मने पड़िबे, तांको मध्य एबे भूलिबाकू पड़िबो। एपरी जुगल मध्य अछंती जेउ माने सन्यासी मानकू देखाई थांती आमे जुगल होई मध्य केबे विकारग्रस्त होई नाहु। ज्ञान रूपक खंडा मझिरे रहिछि। बाबा निर्देश देउछंती, तेणु आमको पवित्र रहिबाकू हेबो। देख रमेश उषा केबे भी पतित होई नाहंती। एही डर रहिछि जे जदि आमे पतित हेबु तेबे 21 जन्मर राजत्व समाप्त होई जिवो, देबालिया होई जिवु। तेबे केही केही फेल मध्य होई जाउछंती। गंधर्वी विवाहर नाम तो अछि ना, तुमे माने जानिछ पवित्र रहिले बहुत उच्च पद मिलिबो। एही गोटिए जन्म संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। जोग बल द्वारा कर्मेंद्रिय उपरे मध्य नियंत्रण आसी जाई थाए। जोग बल द्वारा तुमे माने सारा दुनिया को पवित्र करूछ। तुमे माने केते कम संतान, किंतु एही जोग बल द्वारा सारा कलिजुगी पहाड़ को उठाई सुनार पहाड़ स्थापन करूछ। किंतु मनुष्य माने एक कथा बुझी पारु नाहंती। सेमाने तो गोवर्धन पर्वत चारि पाखरे परिक्रमा करूछंती। बाबा ही आसी सारा दुनिया को स्वर्णिम दुनिया करूछंती। एपरि नुहे जे कोन सुनार हिमालय होई जिवो, सेठारे तो सुनार खणी भर्ती होई जिवो। पांच तत्व सतो प्रधान रहिबो, तेणु बहुत भल फल मध्य देबे। सतो प्रधान तत्व द्वारा एही शरीर मध्य सतो प्रधान होई जिवो। सेठाकार फल मध्य बहुत बड़ बड़ स्वादिष्ट हेबो। तार नाम ही हेउछि स्वर्ग। तेबे निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइले ही विकारु मुक्त होई परिबो। देह अभिमान आसीबा द्वारा विकारी होई जाउछंती। तेबे जोगी माने केबे भी विकारी हेबे नाही। ज्ञान बल तो अछि, किंतु जोगी न होइथिले पतित होई जिबे। जेपरि पचरा जाए पुरुषार्थ बड़ ना प्रालब्ध, तेबे कहंती पुरुषार्थ बड़। सेहीपरि एथिरे कहिबे जोग बल बड़। जोग बल द्वारा ही पतितरु पावन हेउछंती। एबे तुमे कहुछ आमे बेहद्र बाबांक ठारू पाठ पढ़िबु। मनुष्य मानक पाखरे पढ़िले कौन मिलिबो? गोटिए मासरे केते रोजगार हेबो? एठारे तुमे माने गोटिए गोटिए रत्न धारण करूछ। एहा हेउछि लक्ष लक्ष टंकार। सेठारे पैसा गणति करा जीव नाही। अगणित धन रहिबो। समस्तंकर निज निजर खेत रहिबो। एबे बाबा कहउछंती मु तुमको राजयोग सिखाउछि। एहा हेउछि आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। तेबे पुरुषार्थ करी उच्च हेबाकू पड़िबो। राजधानी स्थापन हेउछि। एही लक्ष्मी नारायण किपरि प्रालब्ध पाइले? प्रालब्ध को जानिगल, बाकी कौन दरकार? एबे तुमे माने जानुछ प्रति कल्पर 5000 वर्ष परे बाबा आसुछंती। एठाकू आसी भारत को स्वर्ग करूछंती। तेणु पिला मानकर सेवा करिबार उमंग रहिबा दरकार। जे पर्यंत काहाकू रास्ता न बताइछ से पर्यंत किछि खाद्य खाइब नाही। जदि एतिकी उमंग उत्साह रहिले तेबे उच्च पद पाई परिबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधि संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट,
ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ନିର୍ଲୋଭୀ, ନିର୍ମୋହୀ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ନିର୍ଲୋଭୀ, ନିର୍ମୋହୀ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ମିଳନ ଋତୁ ବା ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛ, ସେବାଧାରୀ ତଥା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଯେପରି ନ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହେବ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗତି ସଦ୍ଗତି କରିବାର ଅନ୍ତିମ ସିଜିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା କରିବାର କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଦାତାପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନ, ହଜୁର ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ହାଜିର ରଖିଲେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜି ହଜୁର କରିବ। ହଜୁର ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ହାଜିର ରଖିଲେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜି ହଜୁର କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।